चार पद लिखिए। देखो भाई, तो हमने पद कैसे लिखा था, A1 A2 A3 A4 और चलते जाएगा AN तक। अगर इसको हम लिखेंगे A1 तो कैसे लिखेंगे, A+0D, एक घटा के, ठीक है। इसमें चूँकि अंदर कुछ है नहीं तो डिफरेंस क्या होगा, कुछ नहीं डिफरेंस होगा। इसमें क्या होगा डिफरेंस, A+1D, ठीक है, यानी कि A+1D यानी कि A+D, इसको लिख सकते हैं A+D। इसमें क्या होगा A+2D, तो D क्या है मेरा, सारवंतर है। सारवंतर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार ऐड किया गया, इसमें 3 बार, और एक बार तो पहले खुद क्या है, प्रथम पद है, ठीक है। तो सब में क्या होगा, तो n यहाँ के लिख देंगे A+n है तो इसमें घटा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे n-1D, ठीक है। अब देखो ये पद है 1 2 3 4 5 6 चलते जाएगा, सब पद है। बोला है 4 पद ज्ञात करिए। पहला क्या बोला है, A का मान दे रखा है 10, D का मान रखा है 10। इसका तो सिंपल निकाल सकते हैं, 4 पद, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहीं से होगा 10। फिर D का क्या बोलता है, D बोलता है कि हम जुड़ते जाएंगे पदों में। D का नियम है कि वो पद में जुड़ जुड़ के वो सीढ़ी बनाएगा। तो 10 स्टार्टिंग कहाँ से होगा, A से होगा, प्रथम पद से। ये प्रथम पद होता है, A क्या होता है, प्रथम पद, और वहाँ से D शुरू होगा, इसमें ऐड करते करते कितना का 20, फिर 20 में ऐड होगा 30, फिर 30 में 10 ऐड होगा, कितना होगा 40। तो ये 4 ही पद लिखने बोला तो ये 4 पद आ गया। उसी तरह से 2 नंबर का हो जाएगा -2, -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, -2 फिर 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, फिर -2 आएगा, यानी कि इसका चारों पद समान हो जाएगा। थर्ड में क्या बोला है, थर्ड में बोला है 4 और -3, तो 4 है पहला, फिर 4 में जब ऐड करेंगे -3 तो घट जाएगा, यानी आएगा 1 में जब ऐड करेंगे -3 तो आ जाएगा -2, और फिर -2 में ऐड करेंगे -3 तो आ जाएगा -5, अब तो ये बन गया 4 पद। यानी कि सिंपल सी बात है, जोड़ते जाना सब में। हमने कैसे जोड़ा इसको, 4 में इसको जोड़ेंगे तो घट जाएगा, जो कि माइनस में ही है। उसी तरह से इसको देखते हैं क्या बोला गया है। ये बोला है A का मान -1, तो -1 स्टार्ट करेंगे कहाँ से, प्रथम पद किसको बोलते हैं, A को ही बोलते हैं, प्रथम पद किसको बोलते हैं, A को ही बोलते हैं, तो स्टार्ट हो जाएगा यहीं से -1, उसमें ऐड करते चलो भाई, क्या ऐड करेंगे भाई 1/2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 1/2, तो अगला पद क्या होगा, निकलते जाएगा, अगला पद क्या होगा, निकलते जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 0, फिर 0 में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे 1/2, तो फिर ये क्या देगा 1/2 ही देगा। इस प्रकार से हमको 4 पद प्राप्त हो गया, ठीक है, 4 पद हमें प्राप्त हो गया। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये और एक ये। तो इसको लिखना चाहेंगे मिला करके, तो हमने कैसे किया, जोड़ते गए सब में, क्या जोड़ते गए 1/2 क्या होता है, ऐड होता है। ये पद जोड़ेंगे, इसमें जो अगला पद निकला फिर अगला पद में जोड़ देंगे 1/2, जो अगला पद निकला फिर अगला पद में जोड़ देंगे 1/2। इस प्रकार से हमें 4 पद प्राप्त हो गया। तो -1 -1/2 0 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 -1/2 फिर 0 फिर 1/2। उसी तरह से 5वां में भी क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा -1.25, फिर इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे ऐड कैसे करते हैं, -1.25 प्लस, और ये माइनस में था 0.25, इसको ऐड करेंगे इस तरह से तो आ जाएगा 1.50, और माइनस में ही आएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे 0.25 जाएगा 1.75 माइनस में, तो लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम लिख सकते हैं 1.25 माइनस 1.150, और यहाँ से लिख सकते हैं -1.75, और यहाँ देगा -2.0। ये 4 पद निकल गया। अब आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। 3 नंबर में 1 नंबर में क्या बोला है 3/1। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। प्रथम पद और सारवंतर। प्रथम पद क्या होता है, तो देखो 3 1 -1 -3। प्रथम पद सब में कैसे लिखेंगे भाई, प्रथम पद कैसे लिखेंगे, प्रथम पद हम किसको बोलते हैं, फर्स्ट को बोलते हैं प्रथम पद। तो A बराबर हो जाएगा 3, और सारवंतर कैसे निकालते हैं, बता दिए थे कि द्वितीय पद को घटाते हैं प्रथम पद में, यानी 1 - 3 आ जाएगा -2। उसी तरह से 2 का भी निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, प्रथम पद क्या होगा भाई, पहला पद जो होता है प्रथम पद होता है -5, और D कैसे निकालेंगे, द्वितीय पद को घटा के प्रथम पद में, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1 + 5 दैट इज 4। इसी तरह से थर्ड का भी आएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3, और अंतर क्या हो जाएगा कि 5/3 में घटाएंगे 1/3 आ जाएगा 4/3, ठीक है। उसी तरह से घटाएंगे A का मान इसमें आएगा 0.6, क्योंकि प्रथम पद स्टार्टिंग को बोलते हैं प्रथम पद,
और अंतर क्या हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 आ जाएगा ये 1.1। तो ये था क्वेश्चन इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन तो ये बोल रहा है अब जांच करना कि एपी में कौन सा है, कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो कैसे जांच करेंगे, बिना देर किए पहला है ये दिखता है वीडियो तो लॉन्ग जाएगा ही हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एपी में है, कौन एपी में नहीं है। तो एपी बोल रहा है क्या कि अगर एपी होगा तो उसके अगले 3 पद भी लिखना है, 3 और पद निकालना है। बहुत फेरा वाला बात बोल दिया। तो 2 4 8 16 इसमें क्या बोल रहा है कि जांच करना है एपी में है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, जांच कर लेंगे कैसे, अंतर निकाल सकते। देखो 4 में 2 गया 2, ठीक है 2 पड़ रहा है। यहाँ कितना पड़ रहा है 8 में 4 गया 4, माइनस 4 पड़ गया, प्लस 4 मतलब यहाँ कितना बढ़ गया प्लस 8 बढ़ गया। तो अंतर बराबर नहीं है, तो ये एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं है। दूसरा, अगर एपी में नहीं हो तो फिर पद भी नहीं लिखना है। बोल रहा है पहले से कि एपी में अगर होगा तो इसका सारा अंतर निकालना है और अगले 3 पद लिखना है। दूसरा 2 5/2। तो हम क्या करेंगे देखते हैं घटा करके इसमें 2/1 लिख देंगे। इसमें घटा देखते हैं क्या होता है। यही देख लो भाई कि हाँ अंतर गड़बड़ा गया, ठीक है। तो एपी में ये भी नहीं होगा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में क्या बोला है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसमें घटा के चेक करते हैं। -3.2 ये हो गया, इसमें से घटाते हैं। इसमें तो आ रहा है, यहाँ भी सिमिलरली वैसे ही आ जाएगा। तो इसके अगले पद तो ये मेरा क्या निकलेगा, ये निकला डी वैसे में फाइंड हो गया -2.0। और बोला अगले 4 पद लिखिए। अगले 4 मतलब इसमें -2.0 इसमें ऐड करते जाएंगे 4 बार, जितना आएगा फिर उसमें ऐड करेंगे। जैसे हम लिखेंगे -7.2 7 जोड़ देंगे -2.0, इसमें आ जाएगा 9.2, फिर 9.2 में जोड़ेंगे, जोड़ दो तो हो जाएगा -11.2। फिर 11 में तो 3 ही पद बोला है, तो 1 पद 2 पद और 1 और निकालना था। 11 में फिर 2 जोड़ेंगे तो आएगा -13। तो ये निकल गया 1 पद 2 पद 3 पद। इसको हम लिख सकते हैं बराबर दे करके। चौथा क्या है, इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा -6 -10, तो आएगा -6 + 10 4 -2 -6 4 -2 2 -2, तो 2 + 2 होगा 4। नीचे भी सारे अंतर मैच कर रहा है, तो सारा अंतर क्या हो गया 4। अगले 4 पद कैसे लिख देंगे, तो सब में 4 ऐड करते जाएंगे। तो 4 2 6 6 2 8, फिर 8 फिर 2 जोड़ देंगे 10, ये निकल गया तीसरा 3 पद। यानी कि हमको अगला पद लिखना था, तो क्या करते हैं सार्वंतर को अगले पद में ऐड करते जाते हैं। जैसे 2 है, सार्वंतर क्या है 4 है, तो 4 2 6, फिर 6 में 4 ऐड कर देंगे 10। अच्छा 6 होगा तो यहाँ 10 होगा। छः 10 14, फिर 5 नंबर में क्या है, तो घटा के जांच करते हैं। 3 + √2 -3, 3 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या √2। फिर इसे टेस्ट करेंगे। 3 + 2 √2 -3 -√2,
ये प्लस में था, ठीक है, लेकिन माइनस क्या होगा, माइनस एंट्री करेगा तो माइनस कर देगा। ये कट गया, 2 रूट 2 यानी 2 का रूट 2 है, यहाँ 1 रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा, 1 रूट 2 बचेगा। क्योंकि यहाँ 2 पीस है, यहाँ 1 पीस है, तो 2 पीस में 1 पीस गया, 1 पीस होगा। वैसे अगला टर्म घटाएंगे, 3 + 3 रूट 2, ये कैंसिल हो गया, 3 में 2 गया, इसमें 1 आएगा रूट 2, यानी ये भी सारांतर में है। तो अगला पीरियड कैसे लिखेंगे, तो ये डी मेरा निकल गया सारांतर रूट 2। और अगला पद क्या होगा, देखो ध्यान से देखें, तो रूट 2 1, 2 रूट 2, 3 रूट 2 चलते जाएगा इस तरह से, समय रूट 2 ऐड हो रहा है, तो 3 रूट 2 लिख देंगे, क्योंकि रूट 2 की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ 2 रूट 2 था, यहाँ 3 रूट 2 होगा, फिर अगला क्या होगा, 4 रूट 2 होगा, फिर अगला क्या होगा, 5 रूट 2, ये 3 पद निकल गया, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, जगह तो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, 6 नंबर का है। छः में क्या दिया है, 0.2, 0.22, 0.222। देखने लग रहा है सेम है, लेकिन सेम नहीं होगा, इसमें डी पता करते हैं। इसमें घटाएंगे तो क्या होगा। अब इसमें घटाने के लिए हम कुछ बताते हैं, इस तरह से बराबर करना होता है। 0.2, इधर कुछ नहीं, यहाँ 0 भर दो, घटाओ, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.02। उसी तरह से घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 1 शून्य आ गया, तो यहाँ का 0.002। उसी तरह से घटाएंगे यहाँ, तो सारा अंतर सेम नहीं है, डी का मान जो है सेम नहीं है, तो ये ए में नहीं होगा। छठा, सातवां हो गया, सातवां आ रहा है। सातवां में क्या भाई, जांच कर लेते हैं। -4 -0 -4 आएगा, -8 + 4, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो -4 आएगा, -12 और -8, तो -12 और +8 आएगा -4। तो -4 सब में -4 आ रहा है, यानी कि ये AP में है। तो लिख सकते हैं ये डी का मान कितना आ गया, -4। अगला पद लिखना है, तो क्या करेंगे, -4 को ऐड करते जाएंगे, -12 + -4 तो -16 हो जाएगा, फिर -16 में जोड़ेंगे -4 तो -20 आ जाएगा, फिर -20 में जोड़ देंगे -4 तो -24 आ जाएगा। ये 3 पद मेरा निकल गया। उसी तरह से हम जाएंगे 8 नंबर में। 8 नंबर क्या बोलता है, -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2। तो जब भी हम जांच करेंगे तो इसको इसमें मिटा देते हैं। जीरो हो जाएगा। सिमिलरली उसी तरह से इसमें घटाएंगे, ये भी क्या होगा, 0 आएगा, यानी समय डी का मान हो जाएगा 0। और जब डी का मान 0 है तो अगला पद जो भी ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा, -1/2 चलते जाएगा। तो लिखेंगे अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या हो जाएगा, -1/2 और -1/2। 9 नंबर में क्या है भाई, 13927। इसमें डिफरेंस क्या है, देखो डिफरेंस क्या है, 2 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 6 है, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 18 है, यानी कि दोनों में अंतर क्या हो रहा है, बराबर नहीं है, ये ए बी में नहीं होगा। अगला क्या है, A 2A 3A 4A, इसमें देखो ए बढ़ रहा है, 1 A था 2A हो गया, 2A से यानी 1 A सब में बढ़ रहा है, तो डी का मान क्या हो गया, A। और अगले 3 पद लिख दो, 1 2A 3A 4A हो जाएगा अगला पद, 5A 6A 7A, ये हो गया आंसर। अब है 9 नंबर, सॉरी 11, क्या दिया हुआ है, a² a³ a⁴। तो घटाएंगे इसमें क्या होगा, a² - a, यानी a को माना गया तो क्या होगा, a - 1। फिर घटाएंगे इसमें a³ - a², तो इसमें a² को माना गया तो क्या आएगा, a - 1।
तो यही हम देख पा रहे हैं क्या कि डी का मान सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो ये ए बी में नहीं होगा। ठीक है, चलो अच्छा 14th नंबर क्वेश्चन 12 यहाँ निपटाते हैं। √2, फिर यहाँ क्या है √8, फिर √18 है, फिर √32। तो सबको तोड़ लेंगे। इसका अगर √2 का √2 आएगा, √8 को अगर तोड़ा जाए तो उसमें क्या आएगा 4 दूना 8, इसको तोड़ेंगे कितना आएगा 9 दूना 18, तो 32 कितना आता है 16 दूना 32। तो हम क्या करेंगे √2 का √2, 4 का रूट निकलता है तो 2 बाहर आ जाएगा और 1 2 अंदर, 9 का रूट निकलता है 3 3 बाहर 2 अंदर, 16 का निकलता है √2 4 अंदर √2। तो अगर ये भी देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, मेरा सीढ़ी बन रहा है, इसको मॉडिफाई करके हम तोड़े हैं इसको। तो इसको अगला पे निपटाते हैं। क्या था √2 और 2 √2 और 3 √2 और 4 √2। किसमें देख सकते हैं कि इसमें घटाएंगे 2 √2 माइनस √2 तो आ जाएगा √2, फिर इसमें घटाएंगे 3 √2 माइनस 2 √2 तो आएगा √2, फिर इसमें से घटाएंगे तो आएगा ये 2 है। ठीक है, 4 √2 माइनस 3 √2 तो आ जाएगा 1 √2। तो हम इसमें देख पा रहे हैं कि सब में डी का मान बराबर आ रहा है। ठीक है, ये डी का मान हुआ, कोई भी डी का मान लिख सकते हैं, डी बराबर √2। अगला रूट लिखना तो क्या लिखेंगे 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, तो अगला क्या होगा अगले 3 पद 5 √2 6 √2 7 √2, यानी कि √2 को सबको ऐड करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है √3 √6 √9 √12। √3 का √3 हो जाएगा, √6 को क्या लिख सकते हैं √6 ही रहेगा, ऐसे रूट निकलेगा नहीं, √9 का 3 निकलता है, रूट इसको लिख सकते हैं 2 √3। तो सिंपल सी बात है रूट यही, √6 में √3 घटाएंगे, घटेगा नहीं यही आ जाएगा, फिर इसमें से घटाएंगे तो ये भी नहीं घटेगा, यही डी हो जाएगा। तो डी का मान क्या डिफरेंस आ रहा है अलग अलग, तो ये भी एपी में नहीं होगा। ध्यान रखना है कि जब रूट रहेगा सेम सेम, इस पर रूट है इस पर रूट है तो संख्याएँ घटती नहीं है अलग अलग, और सेम भी रहेगा तो भी नहीं घटेगा, वो बाहरी संख्या घटती है। कब जब सेम सेम रहे तब, और एक बिना रूट में है और एक रूट में है, इस तरह से एक बिना रूट में है एक रूट में है, तो ये तो हरगिज नहीं घटेगा। तो डी का मान इसमें ये आ जाएगा ये आ जाएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। एक लास्ट है 1 3 5 7, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49। इसमें डिफरेंस करो भाई, 9 में 1 गया 8, इसमें करो इसमें करो, तो इसमें डिफरेंस क्या है अलग अलग आ रहा है, तो ये भी एपी में नहीं होगा। सब कुछ स्क्वायर हम तोड़ के फाइंड करेंगे। तो ये था आज का वीडियो।